Hi everyone, welcome back. Today we will see what are the current feelings of your person. तो यहाँ पे दो piles हैं. The first pile is you are my spark in the dark. Okay. Second one is this the couple holding each other. Okay. So इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप meditation करके choose कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये यू आर माई स्पार्क इन द डार्क चूज़ किया है तो इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा. आसमान देखना, ऐसे चांद तारे देखना, क्रिसन मून देखना. हो सकता है मुस्लिम हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके कुछ लोगों के लिए यू आर स्पार्क इन द डार्क. तो इस इंसान के लाइफ में आप स्पार्क लाते हो उनकी डार्कनेस में, इनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में. इनको बहुत प्यार देते हो, समथिंग लाइक दैट. ये इंसान आपको बहुत लव करते हैं. ओके. एक बुरे वक्त में ना आपने इनका साथ दिया, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है. एक टाइम पे इनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस आया था, एक डिफ़िकल्ट टाइम आया था, तो दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू हैक एंड बैक एंड यू वे देयर. ओके, आप हमेशा थे इनके साथ. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ की बात करें तो उससे फिर हम आगे देख सकते हैं कि इज़ दिस योर पर्सन और नॉट. वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. दिस द फर्स्ट कार्ड इज़ वीगन. तो हो सकता है ये वीगन हो ये पर्सन. ओके, पॉसिबिलिटी है. दिस पर्सन इज़ वीगन. वेजिटेरियन खाना खाने का बहुत शौक हो, नॉट अ नॉन वेजिटेरियन. दिस इज समबडी लाइक वेजिटेरियन खाते हो. स्ट्रेसफुल, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं. इनको टेंशन होगा अपने काम का. लैपटॉप पे बैठे हैं ना यहाँ पे, इनके पास एप्पल का लैपटॉप हो सकता है. मे बी दे आर स्ट्रेसफुल अबाउट द वर्क. वो जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं चल रहा है या फिर कुछ इश्यूज हो रहे हैं उसमें, ऐसा पॉसिबिलिटी है. एंड दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, स्ट्रेस्ड अबाउट यू ऑल्सो. आपके बारे में स्ट्रेस लेते होंगे. फेस्टिव लवर. इनको ये दिवाली, ये जो भी करवा चौथ, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी. इनको फेस्टिव लवर हो सकती है लड़की या लड़का. ओके, इनको फेस्टिविटीज़ अटेंड करना, उस पर एंजॉय करना, पार्टीज अटेंड करना, ये सब चीज़ें पसंद होंगी. फेस्टिव लवर हो सकते हैं. ओके, ये आप एनर्जीज देख लीजिए. अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करो तो पाइल नंबर 2 देख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन गो टू अनदर रीडर. फोटोग्राफर है यहाँ पे. ओके, सो दिस पर्सन कुड बी अ फोटोग्राफर. इनको फोटोग्राफी का शौक हो, वीडियोग्राफी करते हो, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, या फिर कुछ भी फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ करते हो. बिग बिग क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, एक्टर्स के साथ, मॉडल्स के साथ, ऐसा भी हो सकता है. नहीं तो जनरली ये फोटोग्राफी करते हैं. ओके, और वो किसी भी पोर्टल में डालते होंगे और लोग देखते होंगे. इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. अदरवाइज दिस इज अ जनरल फोटोग्राफर. ओके, इनको जनरली आपके फोटोग्राफ्स लेने का बहुत शौक हो सकता है. देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ट्स, डेविल, 2 ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते होंगे, ऑफिस के आसपास, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. एक ही स्कूल में हो, एक ही कॉलेज में हो, एक ही जगह पे कहीं कुछ ट्यूशन में हो, लर्न करने जाते हो कुछ साथ में, जर्मन सीखते हो, ये बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई लैंग्वेज सीखते हो, ऐसा कुछ हो सकता है. 3 ऑफ पेंटिकल एक ही ऑफिस में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. जो सनसाइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी है वो है लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस एंड टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत हैवी है. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे वही दिख रहा है. सो 3 ऑफ पेंटिकल के साथ इस पर्सन, देखते हैं कि आप अपने ऑफिस में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. इट कुड बी ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और आप सिंगल हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इनको थर्ड पार्टी में कोई डालना चाहता है. मे बी इनके पेरेंट्स, मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स इनको दिखा रहे होंगे रिश्ते, ऐसा पॉसिबिलिटी है. 3 ऑफ पेंटिकल है ना, 3 लोग हैं यहाँ पे. या फिर ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं शायद, और या फिर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे और आपको पता था ये थर्ड पार्टी में है, बट स्टिल आप इनके साथ कनेक्शन में रहे. अब उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, इनको कोई खुशी नहीं मिल रहा, कोई टीम वर्क या फिर कोई क्वालिटी नज़र नहीं आ रहा. बिकॉज यू आर अ क्वालिटी पर्सन. मे बी आपके अंदर क्वालिटीज़ हो सकते हैं बहुत सारे. ओके, या फिर आपके अंदर कोई स्किल सेट हो सकता है, जो भी है.
एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ थर्ड पार्टी कनेक्शन में फंसे हुए हैं किसी के साथ, जहाँ पे इनको कोई धमकी दे रहा होगा, इनको कोई जेलिंग करने की बात कर रहा होगा, इनको रेस्ट्रिक्टेड रखता होगा, इधर उधर नहीं जाना, वहाँ क्यों खड़े थे, यहाँ क्यों खड़े थे, इससे क्यों बात किया, इस जगह पे क्यों रुके हुए थे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करते होंगे इनको। थ्री ऑफ पेंटिकल एट ऑफ सॉर्ड्स की यही बोलता है। मे बी इनको इम्प्रेसनमेंट करने की धमकी मिलती हो उन लोगों से, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी से कि आपकी तरफ आ गए तो दिस पर्सन विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो डेविल के साथ इनकी जो फीलिंग्स की बात करें तो हैवी इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है आपसे, टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। मे बी दिस पर्सन अब्यूज यू, ओके, इन्होंने कभी आपको अब्यूज़ किया और फिर आपकी बात बंद हो गई हो, दिस कनेक्शन इज़ ऑन होल्ड विथ एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। डेविल के साथ मे भी हो सकता है कि यू नो इट एट ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल के साथ ये खुद भी बहुत टॉक्सिक हैं और आपका कनेक्शन को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाते हैं कहीं ना कहीं। सो अभी इनको डेफिनेटली दे आर एडिक्टेड टू यू, दे आर चेकिंग योर सोशल मीडिया, दे आर लाइक आपके घर के आसपास से ड्राइव करके जाते होंगे, गाने लगाते होंगे। मे बी दिस पर्सन इज़ अ पंजाबी, पॉसिबिलिटी है इन्होंने बहुत तेज़ गाना लगाया हो आपको सुनाने के लिए, मे बी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है, ये इंसान आपसे बहुत बॉन्डेड फील करते हैं, इनको आपसे अट्रैक्शन है, मे बी शायद दिखाते नहीं हो, शो नहीं करते हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, दे माइट बी डूइंग मैजिक ऑन यू, ओके, स्पेल वर्क ऑन यू, छोटा मोटा जो ऐसे मैनिफेस्टेशन वर्क होते हैं वो कर रहे हैं कि आप उनको नोट करें या फिर उनकी तरफ आ जाएं या फिर उनसे एक बार हाय हेलो कर लें या फिर उनसे बात कर लें या फिर उनको हंस के दिखा दें, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं वो, बट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन वो खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं वहाँ पे। टू ऑफ सॉर्ट्स के साथ डेफिनेटली ये कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे बैलेंस करते हैं तो आपके साथ सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए क्योंकि थर्ड पार्टी माइट बी डूइंग अ मैजिक ऑन दिस पर्सन कि ये इनके साथ ही रहे, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। ये जो मैजिक हो गया, ये मैनिफेस्टेशन वर्क हो गया, ये सब इसी वे शॉर्टकट चीज़ें हैं, ये ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ओके। इट क्योंकि यूनिवर्स स्टेप इन कर लेगा और वो सारी चीज़ों को हटा देगा, समथिंग लाइक दैट। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस पर्सन वांटेड टू टेक अ एडवेंचर ट्रिप विथ यू कहीं ना कहीं, ओके। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मे बी सेक्सुअली टॉक करना चाहते हैं, डर्टी टॉकिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। आप यंगर हो सकते हैं, एक इंसान बड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, वो आप देख लीजिएगा। वाइस वर्सा, लड़के देख रहे लड़कियाँ देख रहे हैं, इट कुड बी आप स्विच कर लीजिएगा एनर्जीज को, ओके। समबडी इज़ लाइक यंगर, ओके, वन पर्सन इज़ यंगर, वन पर्सन इज़ ओल्डर। इनको ना बहुत अट्रैक्शन है, दे वांटेड टू, आई एम सो सॉरी, ये दे वांटेड टू सेंड अ मैसेज, दे वांटेड टू टॉक टू यू, मे बी मेल करके या फिर वैसे फ़ोन करके, मिस कॉल मार के, आपकी आवाज़ सुन के, किसी और के नंबर से फ़ोन करके, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी होंगी, ट्राई किया होगा, मे बी कर रहे होंगे, बट कुछ बात नहीं बन पा रही है क्योंकि वहाँ पे 3 कार्ड्स आपके नेगेटिव है ना, 1 मेजर अरकाना है आपके पास, बट अट्रैक्शन यहाँ पे हैवी है। दिस पर्सन वांटेड टू सी यू, वो आपको रोज़ देखना चाहते होंगे, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको और आपको देख के उनको शांति मिलती होगी, खुशी मिलती होगी, ये सारी चीज़ें हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो आपके पीछे पीछे आते होंगे, मे बी इफ़ यू आर गोइंग समवेयर दे माइट बी कमिंग आफ्टर यू, चेक करने के लिए आर यू ओके और नॉट, मतलब आप ठीक हैं कि नहीं है, बस उतना जानना होगा। शायद आपको नहीं पता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ओके। देखते हैं कि ऑरेकल क्या कहता है। डेफिनेटली ये क्लाउडेड है, फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया ना, क्लाउडेड है, इनकी सोच क्लाउडेड है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। यहाँ पे 8 नंबर है ना, इनके हाथ में 8 नंबर का कोई टैटू हो सकता है, या फिर 8 नंबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 यूनिवर्स का नंबर होता है, 8 इन्फिनिटी और ट्विन फ्लेम्स का नंबर है, तो हो सकता है इंसान आपकी ट्विन फ्लेम हो, पॉसिबिलिटी है, कार्मिक ट्विन फ्लेम हो, ज़रूरी नहीं कि
ट्विन फ्लेम हो पूरी तरह, क्योंकि डेविल है ना, इसी वजह से हो सकता है कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकता है। डेफिनेटली ये 8 नंबर 888 आपकी गाड़ी का नंबर, 8 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। दिस पर्सन इज क्लाउडेड फुली कम्प्लीटली। इनको इस क्लाउडीनेस से निकलना पड़ेगा, तभी ये पिजन की तरह यहाँ पे ये पिजन्स उड़ रहे हैं ना, तभी पीस आ सकता है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं। यहाँ पे आ गया है इनर पीस। इस पर्सन को आपके साथ इनर पीस मिलता है। दिस पर्सन फील्स वेरी गुड। इनको आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी रीडिंग से रिलेटेड, या फिर आप दोनों साथ में पढ़ते हैं, या फिर आप कुछ लर्न करते हैं। दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी हैप्पी विथ यू, वेरी वेरी पीसफुल एंड काइंडर विथ यू। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्फ। इन्होंने बुक में मैनिफेस्टेशंस करते होंगे आपके लिए, क्योंकि क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वापस आ जाएं। शायद आपका सेपरेशन आ गया है। ओके, इन्होंने कुछ टॉक्सिक चीज़ें करी होंगी, आपको बहुत रुलाया हो सकता है, आपके साथ पावर स्ट्रगल किया हो सकता है, आपको बहुत अपनी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ दिखाई हो सकती हैं। ओके, सो या मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं। इनको पीस मिलता है आपके साथ, बट ये अपनी टॉक्सिक हरकतें से बाज नहीं आते। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना टॉक्सिक हूँ, मैं कितनी टॉक्सिक हूँ, ये देख लो मेरा रियलिटी। बट फिर इनको रोना आता होगा पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आपके लिए रोते होंगे, आपके लिए बहुत चिंतित होते होंगे, या फिर आपको रोते हुए देख नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। आई लाइक यू, दिस पर्सन इज सेइंग दैट वो आपको बहुत लाइक करते हैं, लव करते हैं। ओके, आप उनको बहुत रोमांस आता है, ब्लूम करना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू डेट यू, टेक यू समवेयर, आपके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहते हैं। मे बी विद इन 15 डेज और 1 मंथ ये इंसान आपको कांटेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे वही दिख रहा है। ओके, या तो पॉजिटिव रहिए, कम क्लोज टू यू। ये इंसान आपके आसपास रहना चाहते हैं। अब ये आप देख लीजिएगा, आपके घर के आसपास, मे बी आपके ऑफिस के आसपास, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है वहाँ पे, या आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, वहाँ पे आसपास रहना चाहते हैं। दे वांट टू बी क्लोजर टू यू सो दैट दे कैन सी यू, दे कैन वॉच यू और समथिंग लाइक दैट, या फिर दे कैन आपसे फिर दोबारा से बातचीत हो जाए, या फिर ड्राइव थ्रू करके आपके सामने से आएंगे तो हाय बोल सकते हैं ना, राइट, गाड़ी रोके, समथिंग लाइक दैट। आई वांट टू टेक यू इन माय आर्म्स, तो वो आपको अपने आर्म्स में लेना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको बहुत लव करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। माई हार्ट इज़ एकिंग फॉर यू। ये इंसान रो रहे हैं आपके लिए। ओके, जो भी है ये, दिस पर्सन इज़ क्राइंग फॉर यू। इनको रोना आता होगा, रात में सोते नहीं होंगे, रोते रहते होंगे, आपको याद करके बच्चों की तरह रोते होंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बहुत तेज़ तेज़ रोते होंगे और आपको ये चीज़ पता है कि वो आपके लिए रो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। इनके बहुत नेगेटिव ट्रेट्स या टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, तो यूनिवर्स ने इनको उस साइकिल में डाला होगा जहाँ पे इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तभी ही ये आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकता है। आई एम लर्निंग न्यू लैंग्वेज फॉर यू। सो हो सकता है आप लैंग्वेज क्लास में, जैसे मैंने बताया था, आप दोनों सेम लैंग्वेज सीखते हो, कुछ सीखते हो साथ में। सो ये न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, मे बी आपका मदर टंग सीख रहे होंगे, या फिर न्यू लैंग्वेज जहाँ पे भी आप जर्मन सीखते हैं या फिर कुछ भी सीखते हैं वहाँ पे ही सीख रहे हैं, या फिर आपका कोई मदर टंग हो सकता है, वो सीखते हैं, उनको अच्छा लगता है सीखना, वो नेट में सीखते होंगे। आई विश आई कुड टेल यू दैट यू आर माई ट्रू लव। तो इनको लगता है कि आप इनके ट्रू लव हैं। ओके, दे आर मैडली इन लव विथ यू, अपना लाइफ टाइम विद यू। तो ये आपके साथ इस लाइफ टाइम पूरा गुजारना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी वो आ नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, इट कुड बी वर्क ऑल्सो, इनका काम हो सकता है जहाँ पे स्टक है। आई वांट टू स्टे नियर बाय यू। सो ये इंसान आपके आसपास रहना चाहते हैं, ये बार बार बोल रहे हैं। फर्स्ट वाला कार्ड भी वही था, ये लास्ट में जो आ रहा है, ये नियर बाय रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी पॉजिटिव लगती होगी, लाइटर लगती होगी। जिस थर्ड पार्टी के साथ है वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बुरी तरह व्यवहार करते हो इनके साथ, पूरी दुनिया को सुनाते हो चिल्ला चिल्ला के कि यू हैव टू अबाइड मी, समथिंग लाइक दैट। टायरेंट हो सकते हैं। टायरेंट मीनिंग एक ऐसा क्रूअल रूलर जो हमेशा रूल करने की कोशिश करता है, पिट्टी खाता है मासूम लोगों पे। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हो सकता है वो औरत या आदमी जो भी जिसके साथ भी ये डील करे वो टायरेंट की तरह बिहेव करते हो इनके साथ, और आपने सुना हो। सो दिस पर्सन वांट टू स्टे नियर बाय यू सो दैट उनको वो लाइटर एनर्जी फील हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, टैरो के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका एनर्जी लाइटर होगा उन सब लोगों से जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में। आई हैव हैक्ड योर फोन, सो माइट बी दिस पर्सन इज हैकिंग योर फोन। दे वांट
दे माइट हैक्ड योर फ़ोन, ओके, वो आपके फ़ोन में देखते रहते हो आप क्या करते हो, मे बी इट्स थ्रू व्हाट्सएप, कहीं से भी हैक किया हो उन्होंने, आपने अपना फ़ोन दिया हो उनको और उन्होंने हैक कर लिया हो, समथिंग लाइक दैट। या फिर वैसे जनरली व्हाट्सएप से हैक कर सकते हैं, तो उन्होंने आपका फ़ोन हैक किया, वो सब चेक करते हैं आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट यू वॉचिंग, एवरीथिंग दे सी दैट, ओके, पॉसिबिलिटी है। और लिब्रा जमना एक्वेरियस है तो रनिंग अवे, दे वांट टू रन अवे विथ यू, या फिर ये उस थर्ड पार्टी से निकल के भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ इलोप करना चाहते हैं कहीं पे, मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप सरस्वती माता को बुला सकते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना ये, सो शी इज़ लाइक, ये शी विल हेल्प यू आउट, आप उनको ना कुछ पूजन कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप रीड कर सकते हैं एवरीडे कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले ले, जैसे मैंने बताया था 1 मंथ या 15 डेज में वो आपको एक्शन ले लेंगे। दिस पर्सन इज ट्रूली अट्रैक्टेड टू यू, आपको फील होगी एनर्जी जब आप सोने जाएंगे, वैसे जनरली आप आंखें बंद करेंगे, दिस पर्सनस एनर्जी इज लिंगरिंग अराउंड हमेशा, ओके। सो ये अब कोई ना कोई हो सकता है इनका एक सन हो इस पर्सन के साथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, वन किड इज देयर, या फिर इनका कोई पॉसिबिलिटी है लव चाइल्ड हो इनका, कैप्रिकॉन आ गया ना यहाँ पे, ये किड एक लव चाइल्ड हो, इनका किड ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना इसी वजह से, एंड टू ऑफ सॉर्ट्स, ये कंफ्यूज्ड है इस थर्ड पार्टी के साथ, स्टक एनर्जी में है, टॉक्सिक एनर्जी में है, ओके। या दैट इज़ पॉसिबल, यहाँ पे आप इनको बुला सकते हैं, इनको पूजन कर सकते हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, जैसा भी आप करना चाहें, ओके। इनके साथ वैसे ही कनेक्शन रखना चाहें या फिर एक कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं तो भी ये इंसान आ सकते हैं, एक छोटा सा ऑफर लेके आ सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग ऑफर, स्मॉल ऑफर विच इज़ लाइक दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट थर्ड पार्टी, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है आगे, वो क्लियर कट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। या दिस वॉज योर रीडिंग, लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये जाने क्यों दिल जानता है तू है तो आई विल बी, सो ये इंसान ना को डिपेंडेंट है, आप ऐसे आप पता कर सकते हो पाइल नंबर 2 आपके लिए है कि नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है, आपको ऐसे टच करना चाहता है, आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहता है, ऐसे ब्लू टी शर्ट ये इनको पहनना पसंद होगा, पिंक, ब्राउन, ये सब, क्रीम, ग्रे, ये सब अच्छा लगता होगा। सो दिस पर्सन वांट टू होल्ड यू लाइक दिस, ओके, ये आपको बेबी की तरह कैरस करना चाहते हैं शायद। एंड यहाँ पे जब आप होते हो तो दिस पर्सन इज़ ऑल राइट, अब आप नहीं हो तो दे आर नॉट ऑल राइट, समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, वो ऑल राइट नहीं है, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं। एनर्जीज देख लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन, इस पर्सन को नॉन वेज पसंद होगा, ये आप एनर्जीज चेक इन कर लीजिए, ये सूट नहीं कर रहा है तो पाइल नंबर 1 आप सूट करेगा, वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन चेक आउट अनदर रीडर, दैट्स व्हाट। नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, इस लड़की के बाल घुंघराले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्रीम कलर का स्वेटर, टी शर्ट, शर्ट, ये सब पहनने का शौक होगा, ऐसे बाल होंगे, ऐसे बड़े बड़े हुप्स पहनने का शौक होगा इस लड़की को, लड़के के भी बाल घुंघराले, और हाथों में एक टैटू हो सकता है इस लड़की के, हैंड में है ना यहाँ पे, तो वो हो सकता है इसका स्पेशल। वेरी वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी हैंडसम बॉय, ब्लॉन्ड हेयर, इसने ब्लॉन्ड करा रखा हो इस लड़की ने या फिर लड़के ने करा रखा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि काला करा रखा हो। स्कॉर्पियो, दिस इज अ स्कॉर्पियो, ओके, हु इज़ लाइक, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, करंट एनर्जी स्कॉर्पियो, बहुत आपको बहुत ध्यान से सुनते होंगे, अपने स्टोरी में गाना लगाते होंगे आपके लिए, अ, आपको बहुत मानते होंगे, ये बहुत टाइम से आपको वॉच करते होंगे, मे बी 3 years, आप बहुत टाइम से जानते हो एक दूसरे को, बातें हो रही थी आपकी शायद, मे बी वेरी वेरी डीप इंसान, ओके, बहुत डीप बातें करते हो, आपसे सीरियस लड़का हो सकता है, वैसे ही नहीं जैसे कि कुछ होता है ना कि नॉट वेरी वेरी सीरियस, ये थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, इसके चेहरे पे आपको दिखेगा ही इज़ वेरी सीरियस, ओके। या यहाँ पे देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की, 7 of Pentacle, किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पे, 9 of Swords, and then comes the Page of Swords, okay, yeah, Aries, Leo, Sag,
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है, बट लियो यहाँ पे हैवी है और लिब्रा भी हैवी है, वो आप देख लीजिएगा। ओके, यप, ये सारे सन साइंस यहाँ पे काफ़ी हैवी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, करंट फीलिंग्स की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा बहुत पेशेंट है आपके साथ। ओके, पेशेंटली ये इंसान आपको वॉच कर रहे हैं, पेशेंटली ये आपको ट्रबल नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि अ, जो भी डिफ़िकल्टी है, पावर स्ट्रगल है, या फिर जो भी वार्तालाप में इशू, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली द टॉकिंग इज़ लाइक नॉट वेरी गुड, वॉट एवर स्पीच है आप दोनों के बीच में। ओके, वो ठीक नहीं है ना। किंग ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा इंसान है जो अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा ना डोमिनेंट है। स्ट्रेंथ एक ऐसा कार्ड है, वेरी वेरी ईगोइस्टिक, ईगो ड्रिवन समबडी हु टॉक सो मच, कि जब वो बात करता है ना तो फिर दूसरे लोग, सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता, समथिंग लाइक दैट। ओके, हर्टफुल बातें बोली हो सकती है इन्होंने आपको। तो 7 ऑफ पेंटिकल के साथ नाउ दिस पर्सन इज पेशेंटली वेटिंग कि अब दोबारा से कैसे एक्शन ले सकते हैं, कैसे इस वेटिंग पीरियड को हटा सकते हैं। मे बी 7 डेज से आपकी बात नहीं हो रही, 7 डेज में आपका सेपरेशन आ गया होगा, 7 डे पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, 7 मंथ्स 7 वीक्स पहले, 7 ईयर्स पहले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके, दिस कुड पर्सन कुड बी अ लॉयर, किंग ऑफ सॉर्ट्स के साथ। ओके, एनी विच वेज यहाँ पे इनको हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये अपना एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इनके काम के कुछ फ्रस्ट्रेशंस हो सकते हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये इशू आया है। ओके, इनके भी आपके भी, बोथ ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क ओनली, जिस वजह से ये डिफ़िकल्टी आई है, जिस वजह से ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके बीच में। किंग ऑफ सॉर्ट्स है ना, इसीलिए इनके वर्क में इश्यूज हो सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज लूजिंग कंट्रोल ओवर यू, बिकॉज स्ट्रेंथ आ गया ना यहाँ पे, इनका कंट्रोल छूट रहा है इस कनेक्शन से, आप कंट्रोल दे नहीं रहे, वहाँ पे पावर स्ट्रगल आ गया होगा। सो ये पर्सन अब हिम्मत करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आ नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकिंग चल गया होगा, या फिर एक दूसरे से नंबर्स चेंज कर लिए होंगे, या फिर नंबर चेंज करने की बात हो रही होगी, या फिर जो भी है, ये हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं और आपकी तरफ आ जाएं, बट इनका पेशेंस ना ये लूज़ कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लूजिंग देयर पेशेंस, एंड इनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपके बीच में टावर मूवमेंट आ गया है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनर टावर है बेसिकली, आप दोनों के ही ना बहुत ज़्यादा इनर टावर है, इनर डिफ़िकल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा। पॉसिबिलिटी है कि आपके इनर स्ट्रगल्स की वजह से ये इश्यूज आते हैं कि एक इंसान को कंट्रोल करना चाहता है, जो दूसरा इंसान भी कंट्रोल देना नहीं चाहता, ऐसा। ओके, बोथ आर लाइक मैं जीतूंगा, ये कॉन्वर्जेशन या जो भी है ऐसा रहता है आपके बीच में। 9 ऑफ सॉर्ट्स के साथ दिस पर्सन इज गोइंग इनटू डिप्रेशन, वेरी वेरी एंगर इश्यूज हो रहा है इनको नींद नहीं आती होगी, स्लीपलेस नाइट्स होंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, उनके डाउट्स हो सकते हैं कि आप दोनों को अलग कोई करना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। इनके खुद के मेंटल डिफ़िकल्टीज, दिस पर्सन इज लाइक आपके बारे में पूरे दिन थिंकिंग करते हैं, 24/7, मे बी 7 आवर्स ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं कि वो क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, क्या चल रहा है उसके माइंड में, यू नो, इज शी लीविंग मी, इज शी इज़ अबाउट टू लीव मी, या फिर आपने डिसीजन बना लिया है, या फिर आप किसी और के साथ रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, if somebody else is coming into your life, something like that. Okay, सो ये सारी चीज़ें इनके मन में चलती हैं, इसी से उनको डिप्रेशन होता है, उसी से उनको गुस्सा, एंग्जाइटी सब कुछ आता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और दूसरों पे, अपने ऑफिस पे चिल्ला देते होंगे, या फिर अपने दोस्तों पे, किसी पे भी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। वो उनके दोस्तों को पता है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू हेक एंड बैक। पेज ऑफ सॉर्ट्स, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये तो 100% है। यहाँ पे वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट, अगर आप इनफैक्ट आपका ओपन है, प्राइवेट नहीं है, तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, फेसबुक में है, जहाँ पे भी हो आप, वहाँ पे वो स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप इसी किसी भी पोर्टल्स में नहीं है तो वो आपके घर के आसपास आपको स्टॉक करते होंगे, आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जाते होंगे, आप मंदिर जाते हो तो वहाँ जाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, उनकी नज़र है आप पे कहीं ना कहीं, वो नज़र निगरानी रखते होंगे, अपने दोस्तों को भेजते होंगे कहीं से दूर से,
वो आते होंगे मर्सिडीज़ में, ऐसा पॉसिबिलिटी है आपको देखने के लिए। इफ़ दिस पर्सन हैज़ अ मर्सिडीज़, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो आप अपने दोस्तों को भेजा हो उन्होंने आपको देखने के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ। नज़र है इनकी आप पे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द मेंटल टेंशन, दोनों के वर्क फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकाल दिया आप दोनों ने, यही दिख रहा है यहाँ पे। वर्क या स्टडी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट, तो आप उसको समझिए। और बोथ ऑफ यू शुड बी वेरी गुड विथ योर कम्युनिकेशन। किंग ऑफ सॉर्ट्स एक गुड कम्युनिकेटर भी है कहीं ना कहीं, ओके, स्ट्रेंथ भी एक गुड कम्युनिकेटर है लियो। तो आपको अपना कम्युनिकेशन क्लैरिटी रखना है, तब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। फेदर आ गया है यहाँ पे, आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। नंबर 14 है यहाँ पे, 4+1 5। आपके कनेक्शन में चेंज तो आया है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है कहीं ना कहीं। फेदर्स आपके घर के आसपास दिख सकते हैं, या फिर 14 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। दिस पर्सन ने आप पे ऊंची आवाज़ से बात करी होगी, पॉसिबिलिटी है। दे हैव रेज्ड देयर वॉइस ऑन यू, बिकॉज उनको लगता है कि वो एक ईजी वे है आपको दबाने के लिए, या फिर वो एक ईजीएस्ट वे है आपको थोड़ा सा यू नो डीमीन करने का, या फिर डिग्रेड करने का, या फिर आपको चुप कराने का पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन हैज़ सेड समथिंग हार्श वर्ड्स बोले हो सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ ट्राई टू कंट्रोल और डोमिनेट यू, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या ही माइट बी he might have abused you, because king of swords is an abuser also, okay। फॉरगिवनेस, दिस पर्सन वांट योर फॉरगिवनेस, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है उनका सॉरी का मैसेज आपकी तरफ आ जाए, या फिर दे विल डायरेक्टली कम एंड से दैट आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, लेट्स पैच अप, ओके। फोटोग्राफ है यहाँ पे, तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स इनके पास हो सकते हैं, इन्होंने सेव कर रखा हो, ओके। वो आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, उसको रेमिनिस करते हैं, लुकिंग एट योर पिक्चर्स, उनको अच्छा लगता है आपके पिक्चर्स देखना। उसको देख के आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिया आता है इनको, पुरानी यादें हो सकती है। 1 ईयर, 7 ईयर, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 ईयर्स, 1 ईयर, 8 मंथ्स, 8 ईयर्स, ये आपको जानते हो बहुत टाइम से, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या 7 8 मंथ से, 1 ईयर से जानते हो, तो वो उसको देख के याद करते रहते हैं, फ़ोटोज़ से को देख के माइट बी क्राइंग ऑल्सो, मे बी रोते होंगे, मे बी सैड हो जाते होंगे आपकी पिक्चर्स देख के, या फिर वो आपकी फ़ोटो देखते ही रहते हैं। मे बी फोटोग्राफ है ना यहाँ पे, आपके सारे ही बचपन से लेके अब तक के सारे फ़ोटोज़ इन्होंने सेव कर रखे होंगे अपने पास, उनको अच्छा लगता होगा फ़ोटो सेव करना, ओके। उन्होंने अपनी मम्मी को भी दिखाया होगा आपका फ़ोटो, सो उनकी मम्मी ने बोला होगा कि आप यू आर वेरी क्यूट, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मेक न्यू मेमोरीज, तो ये इंसान मेमोरीज बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। दे वांटेड टू टेक फ्यू पिक्चर्स ऑफ यू, इनके घर में आपके कबर्ड में, या इनके कबर्ड में आपका फ़ोटो लगा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उनको अच्छा लगता होगा आपको देखना, ओके। सो वेन एवर दे कम आउट ऑफ द शावर दे वॉच योर पिक्चर्स, ऐसा हो सकता है इनके कबर्ड में आपका पिक्चर लगा हो, या ऑल दीज थिंग्स। इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स अपने दीवार पे लगाई हूँ आपके लिए, ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर अकेले का इनका खुद का रूम है तो दे वुड हैव डन दैट, ओके। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू एवरी डे, अगर मैसेजेस की बात करें तो एवरी डे दिस पर्सन इज़ उनको आपसे प्यार होता जा रहा है, ओके, बहुत बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग। आई कैन टॉक टू यू फॉर आवर्स, डेज, ईयर्स, नेक्स्ट जन्म, तो नेक्स्ट जन्म तक ही इज़ लाइक ही वांट टू बुक यू ही और शी, वो आपको बुक करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एंडलेस लिमिटलेस बातें कर सकते हैं। दिस कुड बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। ये इनका सनसाइन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया स्कॉर्पियो है ना, तो एरीज, लियो, सैज के साथ आप डील कर रहे हो, लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, ओके। आई हेट व्हेन यू आर नॉट अराउंड मी, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है आप जब आसपास नहीं हो, ऑफिस में, स्कूल में, या फिर कॉलेज में, या फिर आप छुट्टी ले रहे हो, वर्क के लिए बाहर जा रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, वो सब उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं आप हमेशा उनके साथ रहें, ओके, उनसे कनेक्टेड रहें। आई लव यू बेबी, सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। मे बी 1 मंथ में 8 to 9 days, 10 days, 7 days, या 1 मंथ में इनका कांटेक्ट आ जाएगा। आई वांट टू कोट यू, सो ये इंसान आपको कोट करना चाहते हैं। कोट का मतलब डेट होता है, तो डेटिंग करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं,
आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, किस मी, सो दिस पर्सन वांटेड टू किस यू, ओके, या उनको ड्रीम आया होगा, उन्होंने आपको किस किया, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बेबी कम एंड लव मी, सो वो चाहते हैं कि आप उनको लव करें बहुत सारा। वीडियो कॉल करना चाहते हैं, मे बी आपको वीडियो कॉल करना पसंद नहीं है, हो सकता है वो वीडियो कॉल में आपको देखना चाहते हो, आपसे बातें करना चाहते हो, बहुत सारी रेमिनिस करना चाहते हो आपके बीच में जो भी है डिस्कशन। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टीज नहीं है, सो ये इंसान एक्शन लेके आपसे मैरिज कर सकते हैं। आई वांट टू मैरी यू, सी पाइल नंबर 1 में थर्ड पार्टी सिचुएशन था, यहाँ पे नहीं है। सो माइट भी पाइल नंबर 1 का कंटिन्यूएशन हो, ये पर्सन वहाँ से निकल गए हो कुछ लोगों के लिए, आप चाहे तो देख सकते हैं पाइल नंबर 1 वाले। बट यहाँ पे एज सच मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे कोई भी। दिस पर्सन इज सिंगल हैप्पीली फॉर एवर, ओके। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ द डिस्कशन ये हर बार पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो इनको बहुत कंट्रोलिंग लगते हैं, या फिर आपके वर्ड्स इनको बहुत हर्ट करते हैं, या फिर ईगोटिस्टिकल लगते हैं, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम टू गिव यू अ कमिटमेंट। तो यहाँ पे मैरिज आ गई है, तो दिस पर्सन कैन गिव यू अ मैरिज। यहाँ पे आपका एडवाइस की तरफ चले तो ऑफरिंग ऑफ डिवोशन लॉर्ड शिवा है यहाँ पे। ये बंदा यहाँ पे लॉर्ड शिवा को ऑफरिंग कर रहे हैं कुछ, ओके। तो आप लॉर्ड शिवा को कुछ ऑफरिंग्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना में विलीन हो सकते हैं फॉर 1 आवर, हाफ एन आवर, जैसा भी आपको सही लगे, ओके। शिव शक्ति के पूजा होता है, वो सब आप कर सकते हैं। वहाँ जाके नंदी के कान में बोल सकते हैं कि आई वांट टू मैरी हर या मैरी हिम, जो भी है, वो सारी चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये वाला जो प्रेयर है वो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने रख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट वंस यू नो प्रेइंग, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। और डिवोशन के तौर पे आप फ्लावर दे सकते हैं लॉर्ड शिवा को, फ्रूट्स दे सकते हैं, लीफ दे सकते हैं, वाटर भी चढ़ा सकते हैं, इट कुड बी मिल्क ऑल्सो। इनको ऑफरिंग करने से आपको बहुत मदद मिल जाएगी, लव आपकी तरफ आ जाएगा, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.